बीज पड़े और अंकुर ना फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करने में तू होशियार है, पर फल भोगने में बड़ा ही लाचार है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी नहीं जहाज है। अभी कल आपने सुना होगा कि विवाद शुरू हो गया किन्नर अखाड़े में ममता कुलकर्णी को लेकर। तो जब द्वंद्व है, सत्य है तो असत्य भी होगा, राग है तो द्वेष भी होगा, धर्म है तो अधर्म भी होगा। तो दो चीजें तो सदा रहेंगी, न्याय है तो अन्याय भी रहेगा। तो दो चीजें हमेशा है तो वाद विवाद तो चलता रहेगा हमेशा। अच्छा गुरुजी, वीआईपी कल्चर को लेकर अलग अलग नेता बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं। उस दिन की घटना के समय अखिलेश यादव जी आए हुए थे और यहाँ खुद गए और उसके बाद उन्होंने वीआईपी कल्चर पे एक लंबा बात कही मीडिया में। उन्होंने कहा कि नहीं होना चाहिए। जो वीआईपी कल्चर को होल्ड कर रहे हैं, क्या वो वीआईपी कल्चर का विरोध करेंगे? नहीं। जिनको 50 गनर मिले हुए हैं, वो कहेंगे कि नहीं, भारत में किसी को गनर नहीं मिलना चाहिए? वो नहीं कहेंगे। और एक बात मैं आपको कहूं, मैं आज बोल पाने में भी समर्थ हो रहा हूं, क्योंकि एक संत मुख्यमंत्री 1 2 3 4 पर चलिए। पहले धर्म, फिर अपना अर्थ, फिर 1000 कामनाएं करिए, महल बनाइए राजा जनक की तरह। नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं अमर उजाला। मठाधीश्वर आनंद धाम श्री रीतेश्वर जी महाराज। रीतेश्वर जी महाराज के बारे में मैं कहूं तो ये ऑथर हैं, धर्मगुरु हैं, सनातन विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता हैं। उन्होंने उसको डेवलप किया है, शुरू कराया है और उनसे बात करेंगे। आज हम संगम पे बात करेंगे, यहाँ पे कल्पवास जो हो रहा है उस पर बात करेंगे और विभिन्न मुद्दों पे आगत करेंगे। महाराज जी, आपका अमर उजाला पे बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण। मैं जानना चाहता हूँ कि रीतेश्वर महाराज के हिसाब से कल्पवास क्या है? देखिए, कल्पवास महाकुंभ में या किसी पवित्र तीर्थ नदी के तट पर, हम अयोध्या में भी सरयू के तट पे भी कल्पवास चल रहा है, गंगा जी के भी तट पे कल्पवास चल रहा है। जब मनुष्य अपने जीवन में अपने आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक खोज, जिसे हम चिंतन कहते हैं, मनन कहते हैं, जिसे मुनि कहते हैं, तो भौतिकता से दूर आकर प्रकृति के बिल्कुल करीब, जिन्हें हम माँ गंगा, यमुना, सरस्वती जो भी कहते हैं, अपनी दिनचर्या आध्यात्मिक जीवन के अनुसार रखते हुए पूरा का पूरा 24 घंटा आध्यात्मिक जीवन कैसे हो, जिससे हमारे भीतर की ऊर्जा ऊर्ध्वगति की ओर जाए, ऊर्जा वर्धित हो और ये ऊर्जा उस ब्रह्मांड के ऊर्जा से मिल जाए, अर्थात व्यष्टि समष्टि में परिवर्तित हो जाए। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मैं ही सबके भीतर हूँ। हमारे यहाँ एक बहुत प्राचीन परंपरा है, दासोहम से शिवोहम तक की यात्रा। मनुष्य की आध्यात्मिक यात्रा दासोहम से शुरू होती है, जब वो किसी श्रेष्ठ गुरु, मुनि, ऋषि के सानिध्य में रहकर अपने आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ करते हैं। और फिर जानत तुम्हें होई जाई, ये दासोहम एक दिन शिवोहम की उद्घोषणा करता है जी। कल्पवास भी इसी दासोहम से शिवोहम की यात्रा का एक पड़ाव है, जहां हम अपने उच्च आध्यात्मिक चेतनाओं को छूने का प्रयत्न करते हैं। महाराज जी, इतना बढ़िया वर्णन आपने कल्पवास का किया। कल्पवास संगम के किनारे मैं देखा हूँ, मैं पिछले 1 महीने से करीब यहाँ हूँ। इतने सारे कल्पवासी हैं, इतने सारे अच्छे तरीके से लोग पूजा पाठ सारी चीज़ें चल रही हैं। देश विदेश से साधु संत, महात्मा, आचार्य, महामंडलेश्वर सब आए हुए हैं। इन सब के बीच जब अचानक आप सुनते हैं कि हर्षा रिछारिया, मोनालिसा और कुछ अलग तरीके के तत्व जो निकल के सामने आते हैं, कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? देखिए, एक महाकुंभ है और भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का अनुमान भी है कि 30 से 40 करोड़ लोग यहाँ आएंगे जी। तो 30 से 40 करोड़ लोगों में किसी भी मनुष्य के भीतर कभी भी आध्यात्मिक इच्छा की उत्पत्ति हो सकती है। क्योंकि हम ईश्वर अंश जीव अविनाशी हैं, तो अंश अपने अंशी से मिलने का प्रयत्न पूरा जीवन करता रहता है।
ज्ञान के अभाव में हम धन, वैभव, क्षुद्र कामनाओं के पीछे भागते रहते हैं। पर जब किसी दिन किन्हीं रत्नाकर को कोई ऋषि मिलते हैं और उन्हें कहते हैं कि जरा सत्य से परिचित होइए, तो उनका कन्वर्जन वाल्मीकि के रूप में हो जाता है। जब बुद्ध किसी मर्डर से मिलते हैं उंगली माल से और केवल एक शब्द कहते हैं कि मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा, तो फिर वो एक अच्छे परिवारजक के रूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो ये हर्षा रिछारिया जी हों, मोनालिसा जी हों, मोनालिसा जी देखिए, मोनालिसा, हर्षा रिछारिया, अगर आप देखेंगे तो दो व्यक्तित्व हैं, बिल्कुल अलग अलग। एक इस महाकुंभ में माला इत्यादि व्यापार करने के लिए, बेचने के लिए, अपने जीवन यापन के लिए वहाँ पर आई हुई है। मीडिया की निगाह उन पर पड़ती है, यूट्यूबर्स की निगाह पड़ती है, फिर वो माला देते हुए खोजते हैं, देखिए यहाँ से माला दे देंगे, आंखें बहुत अच्छी हैं। तो मोनालिसा ने, मुझे नहीं लगता कि ये कहा होगा कि मेरी आंखों की तरफ आकर के आप कैमरे लगाओ, बिल्कुल सही बात है। वो माला ही बेचने आई थी। अब मीडिया ने जिसको दिखाया, और फिर अब यह है कि कंज्यूमर कौन है। इकोनॉमिक्स के सिद्धांत के अनुसार जो डिमांड होगा उन्हीं चीज़ों का सप्लाई होता है। तो यही देखने वाले अगर लोग हैं या उसमें कुछ वो अच्छा समझते हैं, उन्होंने देखा, मीडिया ने उसको चलाया। मीडिया का भी कार्य है कि इस महाकुंभ के सभी रंगों को दिखाए। कल्पवास दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ व्यवस्थाओं को दिखा रहे हैं, साधु संतों को दिखा रहे हैं। तो मस्तक पर बड़े बड़े जूट के बोड़े लिए हुए साधारण भारतवासी जो संगम में स्नान करके पुण्य के लिए आए हुए हैं, उनको भी दिखा रहे हैं। वो हर एंगल को दिखा रहे हैं। विदेशों से कोई आया उसको भी दिखा रहे हैं। तो मीडिया की भी तो मैं गलती नहीं मानता कि बेरंग जमाना तो है नहीं, रंग से भरा हुआ है प्रभु का ये पूरा, उसका वो विस्तार कर रहे हैं। अब जिसके जो कंज्यूमर हैं वो उसको ग्रहण कर रहे हैं। हर्षा रिछारिया यहाँ आई, शायद दीक्षित हुई। दीक्षित होने के बाद उनके हृदय में भाव आया, भगवा वस्त्र पहना और रथ पर सवार हुई। तो ये सब उत्तर तो महामंडलेश्वर ही दे सकते हैं या वो पीठ दे सकते हैं। कहते हैं ना कि अगर किसी को परेशानी नहीं है, धर्मपीठ को अगर परेशानी नहीं है, उनके गुरु को अगर परेशानी नहीं है और शिष्य को भी परेशानी नहीं है, तो फिर बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना फिर हम क्यों हो जाएं। धर्म की कुछ मान्यताएं हैं, मानदंड हैं, मर्यादाएं हैं। मुझे लगता है जो भी यहाँ महापुरुष हैं, अखाड़ा परिषद है, वो सब संबल वाले लोग हैं। वो खूब समझते होंगे कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। मेरी दृष्टि में कोई बेटी अगर वास्तव में आध्यात्म की दिशा में उसका मन मुड़ रहा हो तो मैं तो स्वागत करूंगा। और अगर कोई आकर के इसका व्यापारीकरण भी करना चाहता हो तो ईश्वर के दरबार में तो सबके लिए है। आप व्यापार करने आओ, प्यार करने आओ, अनुबंध पे आओ, संबंध पे आओ, प्रबंध पे आओ, वो सबको स्वीकार करते हैं। और भगवान कृष्ण ने कहा कि कर्म के अनुसार सबको फल भी मिल जाता है। एक बड़ी प्यारी लाइन है जो हम रोज यहाँ अपने सत्संग में गाते हैं कि बीज पड़े और अंकुर ना फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करने में तू होशियार है, पर फल भोगने में बड़ा ही लाचार है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी नहीं जहाज है। आप बड़ा स्पष्ट बोलते हैं। मैं बहुत सालों से, मतलब जब से मैं होश संभाला या कहूँ कि सोशल मीडिया का ज़माना आया 2005 के बाद, आप हमेशा बड़ा स्पष्ट बोलते हैं बिना लाग लपेट के। अभी हादसा हो गया, नहीं होना चाहिए, वो दुखद है, सबके लिए दुखद है। हादसे के बाद जिस तरीके की संतों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, उसके लिए दो अलग अलग सवाल हैं हमारे। एक सवाल तो ये है कि शंकराचार्य परम पूज्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने कहा कि ऐसे मुख्यमंत्री को, अयोग्य को भाजपा को हटा देना चाहिए, तत्काल बदल देना चाहिए। उन्होंने संतों का अपमान किया है, झूठ बोला है। उस पे अखाड़ा परिषद ने कहा कि उनकी वसीयत और बहुत सारी चीज़ें जो व्यक्तिगत तौर पे थी, जो शायद कुछ लोगों को जानकारी में थी या सार्वजनिक जीवन में नहीं रही होंगी,
वो सार्वजनिक जीवन में लाया और उस पर टीका टिप्पणी शुरू हो गई। वो मीडिया में आई, चीजें आई और तो दोनों आमने सामने हो गए। दूसरा सवाल मेरा ये है कि कल धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा कि जो लोग संगम में जिनकी मौत हुई है वो परम धाम को गए और उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई है। आज उनके बयान को लेकर फिर शंकराचार्य जी ने उनको जवाब दिया और कहा कि अगर यहाँ मिलने से मौत होने से मोक्ष मिलती है तो वो बताएं कि कब मोक्ष लेंगे और आए में बताएं, मैं उनको धक्का दे देता हूँ। तो जो संतों और शीर्षस्थ संत में कहूँगा, क्योंकि शंकराचार्य जी के ऊपर तो कोई है नहीं, अगर वो इस तरीके की बातें करते हैं, निकल के आती हैं, तो इन दोनों सवालों पे आपकी क्या राय है? कैसे देखते हैं आप इन चीज़ों को? देखिए, मामला संवाद के लिए है। हमारे उपनिषद में है वादे वादे जायते बोध। जब वाद होता है तो कुछ अमृत निष्कर्ष निकल के आता है। घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी। इस महाकुंभ को भारत ही नहीं विश्व के मानचित्र पर सनातन संस्कृति के सबसे बड़े मेले के रूप में योगी आदित्यनाथ जी ने, प्रधानमंत्री जी ने और जो भी सनातनी लोग हैं, साधु संत, सब मिलकर चाहते कि ये बहुत बड़ा हो, सनातन का प्रादुर्भाव हो, सनातन का ध्वज चारों तरफ दिखाई पड़े। क्या कारण है कि 30-40 करोड़ लोग एक नदी के तट पर आते हैं? वो कौन सी चीज़ है जो उन्हें खींचती है? क्योंकि आज के वैज्ञानिक युग में इतना भी कोई अज्ञानी तो है नहीं। तो उन्होंने एक अच्छे मिशन से प्रारंभ किया। पहले भी महाकुंभ हुए हैं। इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार करने में क्या दिक्कत होगी कि ये महाकुंभ भव्य है, विराट है, लोग बढ़े हैं। कोशिश की गई है कि बहुत अच्छे से मैनेज हो और इसका क्रेज, इसका क्रेडिट भी सरकार को मिल रहा है। ठीक बात है। योगी आदित्यनाथ जी को भी मिल रहा है, वो संत भी हैं, प्रधानमंत्री जी को भी मिल रहा है। यहाँ कोई घटना होगी तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वही लेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। अगर ये बहुत बड़ा हुआ है तो उनके सद प्रयास से हुआ है। अगर ये दुर्घटना घटी है तो विपक्ष तो इसका जिम्मेवारी नहीं ले सकता, जो शासन में है उनको लेना है। और योगी जी काफ़ी भावुक थे, आपने भी देखा होगा कि बहुत बहुत ही भावुकता थी, व्यथित थे, व्यथित गला थे। रूंध गया। तो व्यक्तिगत तौर पर भावना प्रधान व्यक्ति जीवन में सदा मंगल ही सबका चाहता है। अब उस समय में कौन कौन सी गलतियां हुई, न्यायिक टीम गठित कर दी गई है। चीज़ें निकल के अगर प्रामाणिकता से सामने आए और प्रामाणिकता से इसको दूर करने का प्रयत्न किया जाए तो स्टम्पेड पहली बार तो नहीं हुआ और ये आखिरी बार भी नहीं है। जनसंख्या बढ़ेगी, लोग रहेंगे, बस स्टेशन में, रेलवे स्टेशन में, कहीं मेले में, ये चीज़ें अनहोनी होती रहती हैं। मानवीय भूल त्रुटियाँ, मनुष्य भगवान तो है नहीं, त्रुटियाँ होती रहेंगी। उच्च पीठों पर बैठे हुए जो संत महापुरुष हैं, भारतीय सनातन संस्कृति में आदि गुरु भगवान शंकराचार्य अगर न होते तो सनातन आज इस स्थिति में नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। चारों पीठ की स्थापना और भगवान शंकराचार्य ने जिस प्रकार, कैसी उनकी संरचना थी कि उन्होंने बेड़ा का भी गठन किया था कि जो ऋषि, जो महर्षि तत्व का खोज कर रहे होंगे, इन्वेंशन कर रहे होंगे, वो तलवार लेके युद्ध तो नहीं करेंगे, कोई उनसे लड़ने आएगा। तो बोला इनकी रक्षा के लिए एक बेड़ा का गठन करो, नागा सन्यासी, वो जो अपने सनातन मनीषियों की रक्षा करेंगे ताकि वो अमृत खोज करके विश्व को, मानवता को और सनातन को दे सके, जिससे विश्व की मानवता आनंदित, आह्लादित हो सके। तो कितनी सुंदर व्यवस्था बनाई उन्होंने। अब घटना घटी, सबके अपने अपने मत सामने आ रहे हैं। ये जरूर है कि कभी कभी जब आप भावावेश में होते हैं तो शब्दों का कुछ नियंत्रण शायद इधर नहीं रह पाता होगा। मुझसे भी कभी कभी होता है, कभी इनसे कुछ गलतियां होती हैं तो शब्द कुछ इधर उधर हो जाते हैं। फिर मैं चिंतन करता हूँ ये शब्द तो उचित नहीं है, क्योंकि शब्द ही ब्रह्म है। तो मनुष्य भगवान नहीं है, कोई भी भगवान नहीं है। तो मनुष्य निरंतर परफेक्शन की ओर जा रहा है। नोबडी इज परफेक्ट हियर, सभी परफेक्शन की ओर जा रहे हैं। लेकिन इतना मुझे समझ में आता है कि सनातन का मंगल
और सनातनियों का मंगल, राष्ट्र का मंगल और पूरे विश्व का मंगल, क्योंकि हम प्राणियों में सद्भावना की घोषणा करते हैं, ये तभी हो सकता है जब उच्च पीठ पर बैठे हुए लोगों के बीच कम से कम आम जनता के बीच विवाद ना आए। क्योंकि शंकराचार्य जी को भी मानने वाले, फॉलो करने वाले कम लोग नहीं हैं। और जो संत आप बोल रहे हैं, अगर आज की दृष्टि से डिजिटल मीडिया में देखे तो उनके भी फॉलोअर्स कम नहीं हैं। और सरकार अगर बनी है तो सरकार के फॉलोअर्स तो सबसे ज्यादा हैं, तब तो सरकार उनकी यहाँ पर है। बिल्कुल सही बात है। तो ये पूरा एक, जनता तो अपने आप में सबसे महान है, जनता ही जनार्दन है। तो ये पूरा एक चौकोन है, सबने अपने मत प्रकट किए हैं। उनको जो कष्ट हुआ, उनको लगा कि ये घटना रोकी जा सकती थी, हुई तो हमको बताया नहीं गया, रोका गया। बट इट मे बी पॉसिबल कि जिस समय ये भगदड़ हुआ, आप जिस जगह पर बैठे हैं, देश काल पात्र, सत्य सदा बदलता रहता है, याद रखिए, देश के अनुसार, काल के अनुसार, पात्र के अनुसार। भगवान श्री कृष्ण का नाम है सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, और युधिष्ठिर से झूठ बोलने के लिए कह रहे हैं। तो अगर जर्नलिज्म के कोई मास्टर पहुंच जाए, बोला महाराज आपका नाम सत्यव्रत है, आप सत्य हो और धर्मराज को झूठ सिखा रहे हो, उस जगह पर उन विधर्मियों से या अधर्म को मिटाकर धर्म की स्थापना करने के लिए धर्मराज ने जो बोला वो असत्य नहीं था, वही सत्य था। क्योंकि धर्म की स्थापना के लिए जो बोला जाए वो सत्य है, और धर्म को मिटाने के लिए जो बोला जाए वो सत्य है। बातें सच झूठ नहीं होती। ये भगवा है, ये भगवा अभी कहने से किसी सरफिरे के मन में आए और 100 लोगों को मार दे, और मुझे पता है कि मैं इसको लाल कह दूं तो ये 100 लोग बचेंगे और आगे देश के लिए बहुत काम करेंगे, तब मैं कहूँगा ये लाल है। तब क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं उस समय 100 जीवन की रक्षा कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री और प्रशासन योगी आदित्यनाथ जी, जिस समय ये घटना हुई होगी, खबर गया, सभी सदमे में होंगे, और केवल वो कुछ लोग नहीं दिखाई पड़ रहे होंगे जो दुर्भाग्य से यहाँ से विदा हो गए, बल्कि वो करोड़ों लोग दिखाई पड़ रहे होंगे। कहीं कोई अफवाह फैला, कहीं कोई बड़ा भगदड़ मचा, तो न जाने ये संख्या हजारों लाखों तक न पहुंच जाए। ठीक बात है। तो एक निर्णय लिया गया होगा। मैं जहाँ तक समझता हूँ, मैं योगी जी के हृदय में तो बैठा नहीं हूँ, मैं डीजीपी के हृदय में बैठा नहीं हूँ, पर मेरी प्रज्ञा ये कहती है कि उस समय कितने देर तक चीज़ों को दबाना है कि नहीं 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 सब ठीक है, आप चिंता न करें, आप सब आराम से जगह जगह रहें, कोई बहुत बड़ी घटना नहीं हुई है। आज डिजिटल मीडिया के युग में क्या आप किसी घटना को छुपा सकते हैं? कतई नहीं। कल वो सामने आएगा। इट मे बी पॉसिबल, वो जरूरी हो उस समय, पैनिक ना हो लोग। क्योंकि मैं भी 2 बजे यहाँ से निकला था स्नान करने, एक रात्रि पूर्व यहाँ पर हजारों लोग थे, और लाइव में मैंने कहा था कि याद रखिए ये पूरे 40 किलोमीटर एरिया के अंदर में ही संगम है, और रात्रि को कर रहे थे तो हमारे पांडाल से कुछ ओस गिर रहे थे। हम कि तो मैं ये तो मानता हूँ कि ये ओस भी अमृत की बूंदे ही हैं, केवल संगम तट के लोभ में कहीं ऐसा ना हो बैकुंठ लोग पहुँच जाओ। और ये रिकॉर्डेड है, और 3 बार मैंने कहा इसको। और हमारे जितने भी लोग थे, जितने लोगों ने सुना, हम एकांत गंगा जी की ओर गए 2 बजे रात्रि में। तब तक ये हमें घटना पता नहीं थी। हम 4:30 बजे वहाँ स्नान करके वापस आए। बहुत भीड़ था, लेकिन हमने देखा कि व्यवस्थाएं भी ठीक थी, सब एक दूसरे का मदद कर रहे थे। वापस आ गए तब पता चला इतनी बड़ी घटना हो गई। फिर हम लोगों ने खबर लिया, लाइव किया, सब कुछ किया। उस समय हो सकता है एक सत्ताधीश को, एक मुख्यमंत्री के लिए और एक प्रशासन के लिए जो जरूरी था कुछ घंटों के लिए भगदड़ न मचे, उसको रोकना, उस बात को पीछे रखना, तो उन्होंने किया होगा। बाद में यह बात जब शंकराचार्य जी को पता चली तो उन्होंने सनातन धर्म के अनुसार कहा कि हम उनके लिए उपवास रह जाते, हमें पता नहीं चला, बता देना चाहिए था उसी समय में कितने लोग मर गए। मुझे लगता है इस कन्फ्यूजन को दूर कर लेना चाहिए। और ये भावना जो मुख्यमंत्री जी की तरफ से मैं कह रहा हूँ, आप तो जानते ही हैं आज का जगत है, गोदी मीडिया, ये मीडिया सब बोलते हैं, संतों को चमचे और दलाल बोलते हैं, आध्यात्म का, प्रधानमंत्री के, मुख्यमंत्री के, सत्ता के। दलाल का अर्थ होता है एजेंट, एजेंट का अर्थ होता है जो एक चीज दूसरे जगह तक पहुंचा दे, कैरी करके पहुंचा दे। भगवान हनुमान जी के पिता का नाम पवन देव है,
गुलाब की खुशबू आप तक कैरी करके कौन लाता है? तो भी एजेंट है। खुशबू को भी लाते हैं, हर चीज़ को लाते हैं। एजेंट सबसे घबराना नहीं चाहिए। ये जो सत्य के प्रचारक हैं, ये जो साधु हैं, संत हैं, एजेंट ही तो हैं। ये सत्य का प्रकाश कर रहे हैं, सुदूर दूर दूर गांवों तक जाके देश दुनिया में सत्य का प्रचार कर रहे हैं। तो एजेंट कहने से हम चिढ़े भी क्यों? हम सत्य का प्रचार करेंगे। हम वास्तव में किसी मुख्यमंत्री, किसी प्रधानमंत्री या किसी सत्ता के हम एजेंट अभी नहीं हैं। हम उस बड़ी सत्ता के एजेंट हैं। पर आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर कोई मुख्यमंत्री जी, कोई प्रधानमंत्री, कोई मंत्री, कोई साधारण कार्यकर्ता सनातन के लिए, राष्ट्र के लिए, मानव के लिए अच्छा कर्म कर रहा है, तो केवल इसके लिए उनकी बातें हम ना करें क्योंकि वो किसी पार्टी विशेष से हैं, ठीक बात है, क्योंकि वो सत्ता में उपस्थित हैं, बल्कि आपको यह कहना चाहिए। मेरा एक बहुत स्टेटमेंट था, आज अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी, ममता बनर्जी जी, मैं तो स्टालिन जी को भी कहता हूँ, अगर वो सनातन संस्कृति का वाहक बन करके वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, अगर इस काम को वो करने के लिए आगे बढ़ जाएं, तो क्या मुझे नरेंद्र मोदी जी से कोई व्यक्तिगत प्रेम है और अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी से मुझे व्यक्तिगत कोई दुश्मनी है? नहीं नहीं नहीं। जो धर्म का काम कर रहा है वो मेरा है, जो सबके लिए जी रहा है वो मेरा है, जो सनातन का ध्वज उठा रहा है वो मेरा है। तो स्पष्ट आपने कहा ना, मैं बोलता हूं। अब इसमें से कोई काट के चला दे, सदगुरु रितेश्वर ने राहुल गांधी का समर्थन किया। सदगुरु रितेश्वर आरंभ से सनातन संस्कृति, मां भारती, विश्व, कुटुंब और सनातन इज इक्वल टू ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी इज इक्वल टू सनातन। सनातन कोई कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन नहीं है, संकीर्णता नहीं है, हम विराटता की बात करते हैं। तो मैं तो हर उन लोगों के साथ हूं। ये विवाद या जो भाषा है, पर मैं शंकराचार्य की गद्दी को मैं सलाह कैसे दे सकता हूं? उन्होंने जो कुछ भी कहा होगा उसका उत्तर वही पुनः दे सकते हैं कि उनकी मनोभाव क्या है, क्या कहना चाहते हैं। और अखाड़ा परिषद ने जो कहा है वो बता सकते हैं। लेकिन ये बातें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आम जनमानस में और आम सनातनियों को पीड़ा होती है, क्योंकि हम आप दो भाई हैं। आप शंकराचार्य जी के शिष्य हैं, आप बहुत मानते हैं, और हमको अखाड़ा में किसी महामंडलेश्वर से बहुत प्रेम है। और अगर दोनों के बीच कोई विवाद आया तो एक जुड़ाव तो होता ही, हमारे गुरुदेव हैं, तो फिर दो भागों में हम बंटते हैं। या जो उनका पीठ है शास्त्री जी का, तो सभी लोगों के द्वारा एक ऐसा भाव एक जगह पर आना तो कठिन है, ये संभव नहीं है। मैं आपसे कहूं कि सारे न्यूज वाले एक जगह एक चैनल, एक ही चैनल बना लो, भारत, केवल भारत माता चैनल रहे, ऐसा संभव नहीं है ना। क्या भगवान राम ने कहा कि भाई मैं आया हूं तो एक ही ऋषि रहेंगे? हजारों ऋषि भगवान के साथ हैं। दुर्वासा जी का अलग स्वभाव, विश्वामित्र जी का अलग स्वभाव, वशिष्ठ जी का अलग स्वभाव, रिभु अलग, अंगिरा अलग, गालव अलग, चैवन्य अलग, सब अलग अलग स्वभाव और अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। कोई आणविक खोज कर रहा है, आर्यभट्ट कुछ खोज कर रहे हैं, कोई गुरुत्वाकर्षण का खोज कर रहा है। हर ऋषि कुछ न कुछ ढूंढ रहे हैं, कोई योग वासिष्ठ दे रहा है। तो ये कहना कि सभी एक मंच पर आइए संभव नहीं है। पर उद्देश्य अगर हमारा एक है तो संवाद ही होना चाहिए। ऐसे विवाद में जनता को परेशानी होती है, वो किम कर्तव्य विमूढ़ होते हैं, मैं किसके पक्ष में खड़ा हूं, और फिर यहीं से सनातन में डिवाइडेशन होता है। हालांकि ये खूबसूरती भी है कि आप यहीं पर कुछ बोल भी सकते हैं, संवाद भी कर सकते हैं, और जगह तो आप बोल के बच नहीं पाएंगे। तो ये सनातन की सबसे बड़ी खूबसूरती है, और इस खूबसूरती को ही मैं देख रहा हूं। और मुझे लगता है कि चूंकि ये कुंभ क्षेत्र है और कुंभ क्षेत्र में मंथन चल रहा है, मंथन में विष भी आता है पर अमृत भी तो आता है। तो विष भी निकला है, तो यहीं से महाअमृत का भी आग निकलना होगा और हम सब पिएंगे। बड़ी अच्छी बात कही आपने सनातन के लेकर, एकता को लेकर। मैं चूंकि यहाँ 5-6 तारीख से हूँ और अब तक जब तक स्नान हुए, लगभग कई बार मैंने स्नान किया, मैं देखता हूँ कि महिला, पुरुष, बच्चे, युवा सब स्नान कर रहे हैं। कोई भी मैं व्यक्तिगत तौर पे कहूँ तो कोई भी जो स्नान यहाँ कर रहे हैं संगम में,
उनसे आप कहिए कि आप घर के बाहर स्नान कर लीजिए तो शायद वो ना कर पाए। तो मुझे ये लगता है व्यक्तिगत तौर पे कि ये हमारी जो भी नहा रहा है वो सब एक दूसरे को परिवार मान के खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं, चाहे वो मेरी माएँ हो या बहन हो या बेटियां हो, वो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि अगर हम इन करोड़ों लोगों के बीच में भी नहा के कपड़े बदल लेंगे तो हमें कोई परेशानी नहीं है। ये हमारी खूबसूरती है हमारे सनातन की। इन्हीं सब के बीच में आप भी एक आनंदम उसके जो है ना पीठाधीश्वर हैं। अभी कल आपने सुना होगा कि विवाद शुरू हो गया किन्नर अखाड़े में ममता कुलकर्णी को लेकर। वो पहले भी आनंद स्वरूप जी और बाकी लोग उनके बारे में टीका टिप्पणियां की होंगे। आप चूंकि बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी को लेकर और बाकी चीजों को लेकर अवेयर रहते हैं, तो मैं ये तो कहूंगा नहीं कि आपको पता नहीं है, आपको निश्चित तौर पे पता होगा। तो मैं ये जरूर पूछूंगा आपसे कि जो महामंडलेश्वर का पद है, लक्ष्मी नारायण जी भी स्वीकार कर चुके कि उनको दक्षिणा दिया माता जी ने। अब जो दिया दक्षिणा तो दक्षिणा होता, उसकी कोई मैं एक अलग मामला है। लेकिन कल तरीके जिस तरीके से अजय दास जी ने दोनों को बाहर कर दिया और उसके बाद लक्ष्मी नारायण जी आए और उन्होंने कहा कि वो होते कौन है, दोनों में फिर से संतों का एक विवाद सामने निकल के आया। सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट, मीडिया, मतलब जब हम अमृत मंथन की बात करते हैं जहाँ पे शंकराचार्य जी का इधर परम धर्म वो चल रहा है, देवकीनंद जी की कथा चल रही है, अलग अलग लोगों की सबकी चल रही है, सब जगह आपके यहाँ कथा हो रही, लोग आ रहे हैं, सुन रहे हैं। ऐसे बीच में जब ये विवाद आते हैं तो ये कितना पीड़ादायी होते हैं। देखिए, प्रारंभ ऐसे करते हैं, भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और उनके कुलगुरु हैं वशिष्ठ, और शास्त्र और शस्त्र के गुरु हैं विश्वामित्र। इन दोनों के बीच में अगर आप इतिहास में जाएं तो ऐसे था, कट्टर एक दूसरे के विरोध में थे। अब वो कारण क्या रहे हैं, यहाँ हमेशा द्वंद्व रहा है। द्वंद्व के बिना इस भौतिक जगत की कल्पना आप नहीं कर सकते, ये फिजिक्स भी कहता है। तो जब द्वंद्व है, सत्य है तो असत्य भी होगा, राग है तो द्वेष भी होगा, धर्म है तो अधर्म भी होगा। तो दो चीजें तो सदा रहेंगी, न्याय है तो अन्याय भी रहेगा। तो दो चीजें हमेशा है तो वाद विवाद तो चलता रहेगा हमेशा। जन्म हो गई तो मृत्यु भी होगी, बहुत अच्छा आयोजन होगा तो थोड़ी घटना भी कभी हो जाएगी, और घटना होगी तो फिर उससे सीख करके उससे भी बड़ा आयोजन बिना घटना के भी कर लेंगे। ये चीजें चलती रहेंगी, प्रकृति का नियम है ये। मैं यही कहता हूं कि ममता जी के विषय में जब मेरे से पूछा गया था तो मैंने कहा था कि सबको अवसर है आने का, अगर उनके भीतर में चिंतन हुआ है और वो सनातन को स्वीकार करके अच्छा करना चाहती हैं। और जो अखाड़ा है, चूंकि मैं उस अखाड़े में हूँ नहीं, तो अखाड़ा परिषद का अपना कुछ नियम होता होगा, उस नियम के तहत वो महामंडलेश्वर बनाते होंगे। अब ये सबके लिए, उनके लिए भी चिंतन का विषय है कि कोई आया, आपने तुरंत बनाया और फिर विवाद शुरू हुआ, आपने निकाला। तो या तो जांच की प्रक्रिया में थोड़ी कमी रह जाती होगी, और ये मानवीय भूल हो सकती है, तभी तो आपके भारतीय सेना में भी ISI का आदमी घुस जाता है और सब कुछ निकाल के ले जाता है। तो चलता रहेगा। मुझे लगता है थोड़ा और अवेयर होना चाहिए, और कुछ चीज़ें जो बाहर आती हैं लोगों के मुंह से, अरे हम समझते हैं कैसे बनता है यहाँ पर, यहाँ महामंडलेश्वर ऐसे बनते हैं, तो ये हल्की बातें कुछ तो सनातन विरोधी लोग करते हैं। लेकिन कुछ जो सनातन को लेके चलते हैं, अगर वो भी सत्य कभी कभी कहते हैं तो सबको बैठ के चिंतन तो करना ही चाहिए। अगर विमर्श नहीं होगा तो हमारे भीतर में अगर कोई कुरीतियाँ आ रही हैं, त्रुटियाँ आ रही हैं, तो निंदक नियर राखिए आंगन कुटु छवाए, उस निंदा से हमारे भीतर में कुछ सुधार भी हो सकता है। मुझे लगता है ये केवल अखाड़ों के लिए नहीं और महामंडलेश्वरों के लिए नहीं और साधुओं के लिए नहीं, भारत के वो सभी लोग और विश्व के सभी लोग जो सनातन के प्रति आस्था और प्रेम रखते हैं, उनका भी चिंतन का उतना ही अधिकार है। क्योंकि आप इंडिविजुअली भी सनातन, आप सोल हैं, मैं भी सोल हूँ। उपाधि आदि व्याधि उपाधि तो बाद में आने के बाद लगा है, पर मनुष्य हैं। और स्त्री पुरुष लिंगात्मक भेद भी जब हम आत्मिक रूप से सुदृढ़ हो जाते हैं तो वो भी समाप्त हो जाता है कि हम स्त्री हैं कि पुरुष है, पता ही नहीं, हम तो मैं एक आत्मा हूँ। इस दृष्टि से तो हर एक व्यक्ति ही सनातन का सबसे बड़ा सच्चा सेवक और ऋषि है। उन्हें भी चिंतन करना चाहिए, लोगों को भी। और जब सर्वानुमति बनेगी और लोग अगर आवाज़ उठाएंगे
कि ये परंपरा हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या चल रहा है, तो जो नियम बने हुए हैं उस पर और कठोरता से शायद या और सहजता से उसको बनाया जाएगा, जिससे, और आपको कभी कभी नहीं लगता ऐसा, मैं आज एक प्यारी बात कह रहा हूँ, कुछ नियम तो बने होंगे, आप कभी अखाड़ा परिषद में पूछेंगे तो ये सबके मंगल के लिए होगा। कुछ तो नियम होते होंगे, क्राइटेरिया होते होंगे, कौन मंडलेश्वर बनेंगे, कौन महामंडलेश्वर बनेंगे, किनको जगत गुरु बनाया जाएगा, तो क्राइटेरिया कैसे हैं, कौन डॉक्टर बनेगा तो क्राइटेरिया है, कौन सी परीक्षा पास करनी पड़ेगी, इंजीनियरिंग की क्या करनी पड़ेगी, आईएएस बनना है तो क्या करना पड़ेगा। तो वो कौन सा बोर्ड है, कौन सा परिषद है संतों का कि जो ये तय करता है कि इनके भीतर भक्ति पक गई है या ये सनातन के प्रति समर्पित हो गए हैं, मेधावी हैं, प्रज्ञावान हैं, विद्वान हैं और ऋषि होने की तरफ बढ़ रहे हैं। ये चयन प्रक्रिया अगर अच्छी हो जाए तब अखाड़ों से ऐसे विवाद नहीं आएंगे। दूसरी तरफ एक बात और कहना चाहता हूं, संत होने के लिए, सनातन होने के लिए या ऋषि होने के लिए, साधु होने के लिए आपको किसी के प्रमाण पत्र की भी जरूरत नहीं है। एक व्यवस्था बनाई गई है, मनुष्य सब बराबर हैं, पर आप क्या कहेंगे कि तब यहाँ राजा कोई नहीं बनेगा, पुलिस कोई नहीं बनेगा, व्यवस्था के लिए बनाई गई है। लेकिन संविधान में क्या लिखा है, भारत के सभी नागरिक एक समान हैं। तो उस बड़े संविधान में जहाँ ईश्वर सत्ता की बात हो रही है वहाँ भी सभी एक समान हैं। कोई भी कभी भी उन परम पिता के साथ युक्त होकर के एक दिन में ही उनका प्रकाश उसके भीतर आ सकता है और वो जगत को प्रकाशित कर सकता है। तो बड़े कॉम्प्लिकेटेड विषय हैं और बड़े गहरे चिंतन के विषय हैं। मुझे नहीं लगता कि कभी गहरी जब तक चिंतन नहीं हो, इस पर लगातार शोध न हो, तब तक कोई कुछ कह पाएगा। बस कटिंग से आएंगे रील के ज़माने में। और सदगुरु रितेश्वर ने कहा कि अखाड़ों को चिंतन करना चाहिए, उधर से आएगा सदगुरु रितेश्वर कौन होता है, तो एक विवाद खड़ा हो गया, जनता के बीच में बात चली गई। पर अगर हमने पूरी बात क्या कही कि व्यवस्था अगर नहीं चलेगी अखाड़ा परिषद की, तो इस सनातन सभ्यता को, सनातन धर्म को संभाले रखना मुश्किल होगा। वो पक्के सिपाही हैं, हायरार्की तो बनी रहनी चाहिए। अब हायरार्की का अभिमान हमको रखना है कि नहीं रखना है, ये मेरे ऊपर है। मुझे राजा बना दिया गया, मैं अहंकारी हो गया तो मैं बर्बाद होऊंगा। मुझे राजा बनाया गया है, ईश्वर ने मुझे लोगों की सेवा के लिए बनाया है, तो मेरा उत्थान होगा। मेरे राजा बनने में, मतलब राजा मतलब मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये अधिकारी, ये परिषद के अध्यक्ष, ये बनने में कोई बुराई नहीं है। अहंकार करना न करना ये आपका इंडिविजुअल सिलेक्शन है। यू हैव टू चूज कि आपको ईगो में रहना है या आपको तरल होकर के सबके बीच बहना है, सनातन का प्रचार करना है। अच्छा गुरुजी, वीआईपी कल्चर को लेकर अलग अलग नेता बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं। उस दिन भी घटना के समय अखिलेश यादव जी आए हुए थे और यहाँ खुद गए और उसके बाद उन्होंने वीआईपी कल्चर पे एक लंबा बात कही मीडिया में। उन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए। अलग अलग लोग, बाकी लोग भी कह रहे हैं। पहले अगर हम बात करें तो जो मैंने पढ़ा या स्टडी किया, मैंने सुना कि पुलिस वालों को भी पहले जब कुंभ होते थे तो उनको संगम में खड़ा करके शपथ दिलाई जाती थी कि आप परिचितों को नहीं लाएंगे, परिवार को नहीं लाएंगे, मतलब आप वो कल्चर जो जानने वाले हैं उनको नहीं लाएंगे। अभी वीआईपी कल्चर को लेकर बहुत सारी बातें उठ रही हैं, कैसे देखते हैं आप इन चीज़ों की? क्या वीआईपी कल्चर भी इन सारी चीज़ों के पीछे परेशानी का कोई कारण है आम जनता के? एक कड़वा सच, हालांकि सत्य सदा मीठा होता है। चूंकि हम रोगी होते हैं, जब रोग होता है तो मिश्री भी कड़वी लगती है, इसलिए कड़वा सच बोला जाता है। सत्य तो मधुर है। जो वीआईपी कल्चर को होल्ड कर रहे हैं, क्या वो वीआईपी कल्चर का विरोध करेंगे? नहीं करेंगे। जिनको 50 गनर मिले हुए हैं वो कहेंगे कि नहीं, भारत में किसी को गनर नहीं मिलना चाहिए? वो नहीं कहेंगे। जिनको समस्त सुविधाएं मिली हुई हैं वो कभी कहेंगे कि नहीं मिलनी चाहिए? अगर मुझे खुद सुरक्षा मिली होगी, मेरी गाड़ी खुद ही अगर ढा करके निकलती होगी, तो मैं इसको गोल मटोल टाल जाऊंगा। लेकिन मैं आपसे सत्य कहता हूं, चिंतन का विषय है, महाकुंभ है। महाकुंभ में कहते हैं कि सब एक समान है। व्यवस्था के दृष्टिकोण से जैसे नारी और पुरुष सब एक है। सभी नारी भारत की माता के समान है, पर व्यवहार की दृष्टि में
माँ भी नारी है, बहन भी नारी है और पत्नी भी नारी है आपकी। व्यवहार आपके अलग है, पर वो नारी शक्ति स्वरूपा है, जननी है, सब प्रणम्य है, पर व्यवहार तो अलग अलग है ना। इस देश की रक्षा सुरक्षा, मानवता की रक्षा सुरक्षा में कुछ ऐसे लोग लगे हुए हैं जिनके ऊपर अगर खतरा है, जैसे पहले असुरों से होता था, तो अगर आतंकियों से किसी से खतरा है तो हम प्रयास करते हैं कि उनको सुरक्षित रखें ताकि वो देश को अपनी लंबी सेवा दे सकें और सनातन को अच्छी सेवा दे सकें। लेकिन जब ईगो के लिए आप ही के प्रयाग में इसको बोलते हैं रोला काट के आ गए, और बनारस में बोलते हैं भौकाल, मैं वाराणसी में रहा हूँ, अगर ये रोला और भौकाल के लिए वीआईपी कल्चर है तो शासन, सत्ता, साधु, समाज सबको चिंतन करना चाहिए कि यू हैव टू मिनिमाइज इट, जितना कम कर सकते हैं कर लीजिए। आपने दुनिया के कई ऐसे देश देखे हैं जहाँ का प्रेसिडेंट साइकिल पे चलते हैं। अभी फिलहाल एक आया था कि उनका एक्सीडेंट हो गया था, साइकिल से चलते हैं। आपके देश में ही बड़ा अंतर है। जब मैं पहली बार छत्तीसगढ़ गया तो जब मेरे से मुख्यमंत्री मेरे से मिले, रमन सिंह जी थे, फिर मंत्री लोग भी आए, और मैं चूंकि उत्तर प्रदेश से गया था तो वहाँ के मंत्री जैसे आए थे, मैं बोला यार हमारे यहाँ तो पार्षद से ज़्यादा पूरा लेके गनर और ये सब चलते हैं, ये मंत्री लोग ऐसे आए हैं। तो मुझे अजीब लगा कि एक ही देश में, बोला छत्तीसगढ़ में बहुत साधारण तरीके से लोग रहते हैं। हालांकि अब वो कल्चर वहाँ भी पहुँच गया। लेकिन इसी भारत में 15-10 साल पहले मैंने देखा कि दो कल्चर चल रहे हैं। एक प्रदेश में उनको पता ही नहीं है, बड़े साधारण तरीके से घूम रहे हैं, एक प्रदेश में वही रोला और भौकाल कट रहा है। तो मैं विशेषकर अपने इस बिहार उत्तर प्रदेश के लिए कहना चाहूँगा कि भौकाल और रोला थोड़ा कम हो तो जनता की समस्याएं भी कम होंगी और हम ज़्यादा सनातनी बन पाएंगे। समानता आपको सनातनी बनाता है। आज विवाद हो रहे हैं ना, आपने कुछ कहा तो 1000 लोगों ने कमेंट्स में आपको गाली दिया, अच्छा तू तो खुद लाल बत्ती लेके चल रहा है, नीली बत्ती लेके चल रहा है और यहाँ ज्ञान दे रहा है। आप देखिए पूरा कमेंट्स। आपने कहा मैं अपडेटेड रहता हूँ, तो रियली रहता हूँ। और मैं क्या रहता हूँ, भगवान श्री कृष्ण इसी समय अगर आए पुनः उसी रूप को लेकर के, तो आई एम श्योर उनके पास भी आईपैड होगा और उनके पास भी ये सारी चीज़ें होंगी। तब वो फिर अर्जुन से ऐसे ही बात कर रहे होंगे, भारत वहाँ जाओ। इसमें बुरा क्या है? आज भगवान कृष्ण आएंगे तो बोलेंगे चलो रथ लेकर के कारगिल चलना है, राफेल लेके जाएंगे, वो भी राफेल निकालो। तो युगानुकूल धर्म परिवर्तन होता है। इस समय में ये चिंतन करना चाहिए, क्या इतना वीआईपी कल्चर ठीक है? क्या लोगों के बीच मनभेद, ईर्ष्या पैदा करना ठीक है? आप जब किसी को देखते हैं कि ये आदमी तो योग्य नहीं लगता, आपका पड़ोसी कोई ऐसा है, आप अच्छे से जानते हैं, पर अब सेटिंग से भौकाल हो गया, रोला काट रहे हैं, तो आपके मन में भी पीड़ा होती है। और ये संपत्ति है कहाँ की? भारत की है। ये संपत्ति किसकी है? ईश्वर की हम मानते हैं, साधु हैं, आम जनता की है। तो इसका सदुपयोग होना चाहिए कि नहीं? ठीक बात है, इसका सदुपयोग हो, सरकार को निहायत ही लगता हो। हमारे तरफ से, हमारे आनंदम धाम से भी लोगों ने कई बार हमारे बिना पूछे एक बार लिख करके दिया कि गुरुदेव भारत भर में घूमते हैं, इनको सुरक्षा की जरूरत है। तो मैंने विरोध किया पहले, आपने कैसे दे दिया? जब मैं पूरा जीवन, हमारे मिलियंस फॉलोअर्स हो कि बिलियंस हो, 1 लाख जुड़ते हो कि 10 लाख जुड़ते हो, मैं तो सुरक्षित महसूस करता हूँ अपने आप को हर जगह, और मैं इसी कर्म में विश्वास रखता हूँ। पर अगर कभी सरकार को समझ में आई कि इस पर्टिकुलर जगह पर आपको ऐसे रहना है, तो मैं फिर प्रशासन के साथ खड़ा हूँ। लेकिन ये रोला और भौकाल का भाव अगर हम सबके मन से निकल जाए और लोग वास्तव में ऋषि कल्पवास की तरह रहना, कम से कम साधुओं को तो ये शुरू करना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा, मैं सलाह नहीं दे रहा हूँ, अब हमको भी गाली मिलेगी अगर ये आया तो। लोग कहेंगे तू तो खुद लेके चल रहा है, वो तू बोलेंगे, तड़ाक करेंगे, क्योंकि भाषा की मर्यादा तो भारत में रह नहीं गई है। इतने निम्न स्तर पर सोशल मीडिया पर गाली गलौज जो हम लोगों ने कभी सुना भी नहीं था, तो देखते भी हैं तो एक पीड़ा के साथ देखते हैं कि अच्छे से बोलते तो अच्छा लगता है, बोला संस्कृति से बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। तो मैं ये मानता हूं कि वीआईपी कल्चर को रिव्यू करना चाहिए
और वीआईपी कल्चर को रिव्यू करने से देश की इकोनॉमी भी ग्रोथ होगी, आपस की विषमताएं भी कम होंगी। और एक बात तो आपको भी निर्णय लेना पड़ेगा, अगर ये सवाल उठ रहे हैं कि जितने भी पुल बने थे और ज़्यादातर पुल बंद हो जा रहे थे कि इसको भी बंद किया गया, उसको चलाएंगे, हो सकता है बहुत कुछ सोच समझ के किया गया होगा, लेकिन अगर वीआईपी मूवमेंट कम ही कर दिया जाए, ठीक है, अगर आप वीआईपी हैं तो आप इतना आप त्याग करिए कि आप 26 तारीख को आइएगा, वीआईपी स्नान 26 को होगी और भारत की जनता को स्नान करने दीजिए। एक दिन फिक्स कर लीजिए कि आज वीआईपी स्नान, आज पूरा वीआईपी, वर्ल्ड के वीआईपी आएंगे, डोनाल्ड ट्रंप भी आ जाए और उसी दिन पूरा रोला कटे, सब एक साथ आए और आकर के कितने वीआईपी होंगे भारत में, बताइए मेरे को। 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 1 करोड़, तो 1 करोड़ को एक दिन स्नान करवा दो, कम से कम 10 करोड़ के, तो ये धक्कम धुक्का तो नहीं होगा। और बाकी केवल सारा प्रशासन, सारी सरकार उन मस्तक पर बोरा में उठाए वो चना, मुर्रा, वो फल, वो प्लास्टिक ओढ़ने के लिए, वो अगरबत्तियां, वो धूप बत्ती जो लेके 30-30 किलोमीटर चल के आ रहे हैं, आई थिंक उन्हें शायद कुछ कम किलोमीटर भी चलने पड़ेंगे। मुझे लगता है इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, संत हैं, गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर हैं। और एक बात मैं आपको कहूं, मैं आज बोल पाने में भी समर्थ हो रहा हूं क्योंकि एक संत मुख्यमंत्री हैं। मुझे पता है कि वो निंदा को निंदा की तरह नहीं लेते, बल्कि वो सीखते हैं, अच्छा वहाँ से एक अच्छी बात आई है, जरा इसको अप्लाई करिए, ये बात अच्छी है। और मुझे पता होता कि असुरों का राज है तो मैं भी कुछ कम बोल के निकल लेता, पर आज आप बोल तो कुछ भी सकते हैं, कह तो कुछ भी सकते हैं। तो ये जो एक निडरता का भाव है, निर्भीकता का, इसके लिए क्या उनकी प्रशंसा नहीं करेंगे? जिनको लोग कहते थे घंटा बजाते हैं यहाँ पर, ये क्या प्रशासन चलाएंगे, 8 साल से चला तो दिया। अब फिर लोग मेरे ऊपर कहेंगे आखिर आपने प्रशंसा कर ही दिया, आप एजेंट बन ही गए। मैं तो सब कुछ कह दिया, अगर आप समझदार होंगे। मैंने ये भी कह दिया, और कोई न करे, मुझे पता है योगी आदित्यनाथ जी इसको कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे और पूछूंगा। आपकी जो संस्थाएं हैं वो पेड़ लगाने को लेकर काम कर रही हैं, यूथ को लेकर काम कर रही हैं, पर्यावरण पे खूब काम कर रही हैं। अभी जब हम बात कर रहे हैं तो आज 1 फरवरी का दिन है और आज का तापमान 30 डिग्री के ऊपर जा रहा है, जबकि आमतौर पे फरवरी ऐसी होती थी कि जैकेट और कान जो है ना के बिना रह नहीं सकते थे, कान आपको बांध के रखना पड़ता था। ये पर्यावरण का संतुलन जो बिगड़ रहा है, ये कैसे सही होगा? देखिए, सेव सॉइल, सेव टाइगर, सेव अर्थ, सेव ट्रीज, सेव फॉरेस्ट, और ये सेमिनार चल रहे हैं और उसी में 20 एसी भी चल रही है जो ओजोन की परत को ढीली कर रही है। फ्रिज भी वहीं खुल रहे हैं, ध्यान दीजिए। बिस्लरी के बोतल पी रहे हैं, आप पानी भी नहीं पी सकते, नदियों को भी आपने ठीक नहीं छोड़ा, आप तो बिस्लरी पी ले रहे हो किनले। आम आदमी क्या करेगा? हम तो एसी में रह रहे हैं, लेकिन इसकी जो गर्मी पूरे क्लाइमेट में जा रही है, तो आप क्या उनको मारने के लिए, आपका ये अधिकार है? अगर सब नागरिक सब बराबर हैं तो आपके पास अधिकार कैसे हो गया कि आप क्लाइमेट को गंदा कर दोगे? या आपकी पर्सनल संपत्ति है? आप विचार करिए। मैं पर्यावरण के लिए काम करूं, 10 पेड़ लगा दूं। आप विज्ञान तो बहुत अच्छा समझते हैं, जंगल लगाओ, पर्यावरण ठीक करो, इससे इतना कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ये ऐसे ऑक्सीजन छोड़ता है। आप अच्छे से अध्ययन करेंगे तो आप चौंक जाएंगे, इससे भी कुछ नहीं होगा। लेकिन नहीं करें तो और बर्बाद हो जाएंगे। लगाइए, पर केवल इससे कुछ नहीं होगा। आप पूरी ज़िंदगी में जितना ऑक्सीजन ले लेते हैं ना, 1 पेड़ छोड़ नहीं पाता, आपके 100 पेड़ भी नहीं छोड़ पाते। ठीक बात है। तो आप 100 पेड़ भी लगाए तब तो खुद ही लेकर चलेगा उतना, और पॉल्यूशन भी कर दिए, तो आपने लगाया क्या? और यहाँ तो कहते हैं कम से कम 1 पेड़ लगा दीजिए, क्या दान दे रहे हैं? हो सकता है इनिशिएट करने के लिए अच्छा है, लोगों की आदत लग जाए। ये क्लाइमेट चेंज 50 डिग्री 52 डिग्री तक जाएगी, मक्के के भुट्टे की तरह हम भूंजे जाएंगे। अब आप बताइए,
अपने घर को सजाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए आप बहुत अच्छे आदमी हैं, सनातन की भी बात करते हैं, पर सागवान का लकड़ी कहाँ से 2 नंबर में सस्ते में मिल जाए, इसका जुगाड़ भी हम ही लगाते रहते हैं। तो लकड़ियाँ कहाँ से आती होंगी? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ताता थैया ताता थैया। सनातन संस्कृति में गुरुकुलम की जब तक विद्या चलती थी, तब तक मनुष्य जीवन की विद्या पहले सीखता था, जीविका की विद्या बाद में सीखता था। 16 संस्कार और 64 कलाएं। जब मैकोले ने शिक्षा पद्धति दी तो मनुष्य के जीवन में विद्या केवल एम्प्लॉयमेंट के लिए हो गई। मानवता, वैल्यूज, मूल्य समाप्त हो गए। सक्सेस एट एनी कॉस्ट, आपके लाश पे भी कदम रख कर कि मुझे सक्सेस मिले, मैं लेने को तैयार हूँ। जबकि सक्सेस ये है कि आप कितने शांत हैं, आनंदित हैं, प्रसन्न हैं। सुदामा जी उतने में ही प्रसन्न हैं, अयाचक वृत्ति में। तो सक्सेस की परिभाषा हमने बदली हमारी शिक्षा नीति के कारण। आपने प्रश्न ऐसा पूछा और मैं उत्तर ऐसा बता रहा हूँ, आपको लगा ये बोल क्या रहे हैं। भारत की शिक्षा नीति को एक दिन के भीतर अगर परिवर्तित नहीं करते तो आगे कर भी नहीं पाएंगे। भारत की जनसंख्या भी बदल रही है, ये कभी नहीं कर पाएंगे। फिर ये मैकोले की शिक्षा व्यवस्था हटाकर अपनी सनातन शिक्षा पद्धति को लाइए। गुरुकुलम विश्वविद्यालय वो बनाइए जहाँ भगवान भी सांदीपनी मुनि के आश्रम में 64 कला सीखने जाते थे, श्री कृष्ण। आप क्या ये 2 कौड़ी की विद्या बांट रहे, सिखा रहे हैं? यू आर लिटरेट नॉट एजुकेटेड। एजुकेशन नहीं है। जर्मनी के 14 विश्वविद्यालयों में संस्कृत कंपलसरी कर दिया गया। हजारों संस्कृत विद्यालय खोल दिए गए। अब तो मुझे लग रहा है कि अब संस्कृत भी पढ़े हुए तब भी माने जाएंगे आप जब आप कहेंगे मैं जर्मन रिटर्न हूँ। ये भारतीयों के भीतर इतनी हीनमान्यता का बोध, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि लोग मुझसे पूछते हैं गुरुजी आप लंदन कितनी बार गए हैं, और मैं कह दूं कि नहीं गया हूं तो वैल्यू नहीं करते। अच्छा आप लंदन नहीं गए तो छोटे लगता है, गुरुजी होंगे, बड़े गुरुजी नहीं होंगे। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की और भारत के पहले प्रधानमंत्री और भारत के बड़े बड़े लोग लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं। क्या शिक्षा दे रहे हैं आप? सही बात है। जहां अर्थशास्त्र पैदा होता है और आप लंदन अर्थशास्त्र पढ़ने जाते हो, अपने भारत में एक ऐसा विश्वविद्यालय शोध संस्थान तैयार नहीं कर पा रहे हो कि सारी दुनिया के लोग यहाँ पढ़ने के लिए आए। इकोनॉमी 13.5 लाख विद्यार्थी इस बार बाहर गए हैं और कितने लाख करोड़ उन्होंने फीस जमा किए हैं। तो आपने इकोनॉमी दिया और वो देश धमका रहे हैं, न्यूजीलैंड धमका रहा है, कनाडा धमका रहा है, कभी ट्रम्प भी धमका देते हैं वीजा रद्द हो जाएगा, वीजा ऐसा। हमारे बच्चे भिखारियों की तरह वीजा लगाए हुए हैं पढ़ने के लिए, और आपके यहाँ केवल डिग्रियां बट रही हैं 60,000 में। 60,000 दो, ग्रेजुएशन कर लो और फिर चिल्लाओ मैं बेरोजगार हूँ। ये क्या कर रहे हैं आप? क्या चल रहा है? भयावह स्थिति होगी। तो ये क्लाइमेट चेंज, कोई जल बचाओ, कोई मिट्टी बचाओ, पृथ्वी बचाओ, टाइगर बचाओ, एलिफेंट बचाओ, और जो बचाओ कह रहे हैं उन्हीं को दांत मिल जाए एलिफेंट का तो लेके घर आ जाएंगे कि हाथी का दांत का हमारे पास ये है। आपकी कथनी करनी में अंतर है। आप भ्रष्ट हो चुके हैं, आपका सॉफ्टवेयर बेकार हो चुका है। आप एक्सटर्नल इन्वेंशन और भौतिक जगत में इतने लीन हो गए हैं कि अब आपकी आंतरिक सहन शक्ति, आंतरिक मन, बुद्धि, चित्त सब आपका दूषित हो चुका है। 21वीं सदी में आप हैं। आप पहले चक्की चला के आटा खाते, मसाले पीसते, घंटों मेहनत करते। आपने 21वीं शताब्दी में इतना यांत्रिक विकास कर लिया कि ऐसे जेस्चर ऐसे करोगे तो मिक्सी चल जाएगी। अब तो स्विच नहीं दबाने पड़ रहे हैं ना, अब तो ऐसे आई को ऐसे करोगे तो आपका मिक्सी ऑन। तो आप समझो टेक्नोलॉजी, एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, पर भीतर एक रिपोर्ट यह है कि 74% भारतीय मेंटल एंजाइटी के शिकार हैं और अमेरिका के 90% लोग हैं। टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमी में, एजुकेशन में जो देश सबसे ऊपर है वहां पागल सबसे ज्यादा है और आत्महत्याएं सबसे ज्यादा हो रही हैं। क्या भारत के मनीषियों को, राजनेताओं को, अधिकारियों को और साधारण मनुष्य जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, सो कॉल्ड, उनको ये दिखाई नहीं पड़ रहा है कि बाहर विकास हो रहा है, भीतर मनुष्य अशांत हो रहा है? आज महाकुंभ इसलिए प्रासंगिक होए
कि यहाँ कोई एक्सपो नहीं लगा है चक्की बेचने का और स्कूटी बेचने का, ये इंटरनल टेक्नोलॉजी का पूरा एक्सपो यहाँ लगा हुआ है। आपके जो सॉफ्टवेयर करप्ट हो गए हैं, सब कुछ है, धन है, फिर भी पगलाए हुए हैं, वो इनर सॉफ्टवेयर कैसे ठीक होगा? देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, तब आत्मा, इस सप्तम द्वार को छेदने के लिए और भेदने के लिए ये 40 करोड़ का विराट आध्यात्मिक कुंभ लगाया गया है। यहां ये सीखने के लिए हम आए हैं कि हमारे मन का जो सॉफ्टवेयर खराब हो गया उसको कैसे ठीक करके जाऊं। उसके बाद धन चाहे 1 करोड़ हो, चाहे सुदामा जी की तरह 1 लाख हो, पर मस्ती कोई नहीं छीन सकता हमारी, बेफिक्री। चाह गई चिंता गई मनुआ भई बेपरवाह, और जिनको कछु नहीं चाहिए वही साहन के साह। ये हमारी सनातन संस्कृति है, इसलिए हमें महाराज कहते हैं लोग। रितेश्वर महाराज, दिलेश्वर महाराज, उपेंद्र महाराज जी। उस प्रधानमंत्री को क्या कहते हैं भाई? देश के राजा हैं अभी, कहते हैं। साधुओं को महाराजा बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? देश वो चला रहे हैं, और ये आदमी एक भगवा पहन करके ऐसे ऐसे घूम रहा है, इसको महाराज बोल रहे हैं। बोला इनर सॉफ्टवेयर इस व्यक्ति का इतना उच्च है, आध्यात्मिक ऊर्जा से इतने भरे हुए हैं कि इनका आनंद इनसे कोई छीन नहीं सकता। इनके रिमोट इनके पास हैं, ना आप मुझे रुला सकते हो ना हंसा सकते हो। एक्सटर्नल चीज़ें मुझे रुला भी नहीं सकती और हंसा भी नहीं सकती। एक्सटर्नल चीज़ें मुझे महिमा मंडित भी नहीं कर सकती, और आपके गालियां देने से मेरी सत्ता पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता। हम अप्रभावित हैं, इसी को निर्लेप आत्मा कहते हैं। इन चीज़ों को रिवील करना है यूथ्स को। एक आईआईटी पढ़ करके आए अभय सिंह जी और छा गए। अब छोड़ दीजिए कौन है, क्या है, कैसे हैं, बाद में क्या होगा, नशा करते हैं, क्या है, व्यक्तिगत सारा जीवन छोड़िए। कंज्यूमर बैठे थे कि कोई एक पढ़ा लिखा आदमी आए और आध्यात्म की बातें करे, तो हाथों हाथ लोगों ने उठा लिया, फॉलोअर्स बढ़ गए। तो क्या देश के ट्रेंड को आप नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे? आप गाली दे दो, दबा दो, आप कह दो अरे इनका कोई पूछ नहीं है। जनता ही जब जनार्दन है, तो आप भी रील से वायरल हुए हो, और आज अगर रील से कोई प्रकाशित हो रहा है तो हमें चिंता नहीं होनी चाहिए इसकी। असत्य होगा तो भरभरा के गिर जाएगा, सत्य होगा जो जगत को प्रकाश देके चला जाएगा। दोनों ही अवस्था में मीडिया ने अच्छा काम किया ना, कि चीजों को सामने रख दिया। कहते हैं ना आप इधर आइए इसका पर्दाफाश करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय पर्दाफाश? पर्दा ये है, पर्दे के पीछे कुछ है और फू कर रहा है, अरे नाग है नाग है। कोई कहा नहीं नहीं नहीं, लगता है गैस लीक हो गई है। ये तब तक ठीक नहीं होगा जब तक पर्दाफाश नहीं कर देंगे। पर्दाफाश किया तो पता चल गया कि नाग है, कि गैस लीक हो रहा है, कि हवा चल रही है। तो पर्दाफाश का अर्थ होता है ट्रूथ को रिवील करना, सत्य को जानना। तो मीडिया ने जो सामने रखा है, तो मीडिया ने तो पर्दाफाश किया है। पर्दे के पीछे कोई खड़ा था, पर्दा हटा दिया, अब देख लो कि सत्य है या असत्य है, वो आपके सामने है। तो ये सब चीजें जब कभी कमेंट के रूप में आते हैं, बड़े जगह पर बैठे हुए लोग बोलते हैं। अब जब मैंने ये बात बोली तो हजारों रील्स बन गए और कई फोटो उसमें लग गए। रितेश्वर महाराज ने तथाकथित बाबाओं को ये फटकारा। अब मैंने कहा फटकारा, मैंने कहा सत्य को रिवील करने का मीडिया ने, नारद जी जर्नलिज्म के गुरु हैं सबसे पहले, वो देवताओं के पास भी बैठते हैं और दैत्यों के पास, पर उनके बुद्धि में सदा सबका मंगल रहता है कि सबका शुभ करेंगे, और जर्नलिज्म इसी बेस पर है। आने वाले समय में सनातन भारत होगा ही, तो जर्नलिज्म में सबसे बड़े हमारे ऋषि नारद जी होंगे, उनको लेके ही जर्नलिज्म की पढ़ाई होगी। मैं पक्का कहता हूँ आपको, जैसे पतंजलि योग के हैं ना, तो जर्नलिज्म के गुरु नारद जी हैं, वो पढ़ाई होगी। तो नारद जी सब जगह जा रहे हैं, उन पर तो कोई आरोप नहीं, अरे ये हिरण्यकश्यपु के पास बैठ रहे हैं, ठीक आदमी नहीं है। ठाकुर जी को पता है नारद जी देवर्षि हैं, ये जहाँ भी जाएंगे मंगल ही करेंगे। इनके श्राप में भी मंगल होगा, इनके आशीर्वाद में भी मंगल होगा, क्योंकि ये शुभत्व से भरे हुए हैं। शुभत्व से भरा हुआ साधु, शुभत्व से भरा हुआ संत, कहाँ भी जाए, कोई भी कपड़े पहने, कैसे भी रहे, वो शुभ का ही प्रसार करेगा। आपके भीतर अगर प्याज आपने खाया है, तो जब
डकार लोगे तो प्याज की गंध आएगी, इलायची खाया है तो इलायची की गंध आएगी। ये कपड़े नहीं रोक सकते, ये दाढ़ियाँ भी नहीं रोक सकती, ये चमड़े भी नहीं रोक सकते। सत्य दत्तात्रेय की तरह कहीं नंगा व्यक्ति भी कब वस्त्र न हो प्रकाशित कर सकता है, और सत्य जनक की तरह कोई राजा भी प्रकाशित कर सकता है। इसलिए मैं मानता हूँ कि राज गद्दी पर बैठे हुए महंत योगी आदित्यनाथ भी सत्य का प्रकाश कर सकते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि इस कुंभ में रेत को बोरे से भरने वाले एक मजदूर में भी सत्य का प्रकाश हो सकता है। तो ये सब बचाने से अच्छा है आप बहुत अच्छे हैं, आप इतने अच्छे प्रश्न करते हैं। मैं इतना लंबा बात तो कभी किसी से किया नहीं। मैं आपको एक ही बात कहता हूँ, सेफ सॉइल, टाइगर, ये सब छोड़िए, एक ही चीज को बचाना है, सेव आवर स्पिरिचुअलिटी। हम अपने आध्यात्म को बचा लें। अगर मन ठीक हो गया, इसी मन के कारण तो जंगल कट रहे हैं ना, इसी मन के कारण तो टाइगर हम मार रहे हैं ना, इसी मन के कारण तो देश में ऐसे अनाज पैदा किए गए पेस्टिसाइड से कि उसको खा के पंजाब में कैंसर फैल गई और कैंसर की ट्रेनें चलने लगी। ये कैसा हरित क्रांति है? हर आदमी एक दूसरे को जहर खिलाने पे पड़ा हुआ है। मिठाई वाला मिठाई में दे रहा है और दवाई वाला नकली दवाई में दे रहा है, और सब अपने लिए ऑर्गेनिक खा रहे हैं, बाल बच्चों के लिए कि हम तो ऑर्गेनिक लेते हैं। दवाई ऑर्गेनिक कहाँ से लाओगे? जो बैठा है वो आपका भी पिता है। मैंने कहा कि अंधे को अंधा मिले, बहरे को बहरा, अंधा गुरु बहरा चेला, मांगे गुड़ तो देवे ढेला, नरक में भी ठेलम ठेला। ए इज इक्वल टू बी, तो बी इज इक्वल टू भी ए होगा। आपने जो किया है, कर्म करने में तू बड़ा होशियार है, पर फल भोगने में बड़ा ही लाचार है। आपने नकली सिंथेटिक दूध बेचा था, हजारों बच्चे कभी मरे होंगे, और आपका बच्चा बीमार था, साधारण खांसी थी, और दवाई दुकान वाले ने नकली दवाई दिया, आपका बच्चा भी मर गया। हो गया इंसाफ, हो गया न्याय। क्या कर रहे हैं? दिस इज ह्यूमैनिटी। इस पैसे के कारण हम एक दूसरे को मार रहे हैं। ये पैसा हमें सार्थकता देता, आनंद देता, शांति देती, तब तो ठीक था, लक्ष्मी थी वो। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हमारे जीवन का पुरुषार्थ था, सनातन का। धर्म है ही नहीं। अर्थ को केवल पैसा समझिए, अर्थ का होता है जीवन का अर्थ। मीनिंग ऑफ लाइफ मीन्स अर्थ। तो धर्म अगर आपके जीवन में है तो अपने जीवन का अर्थ आप समझ जाएंगे, अर्थ आपको मिल जाएगा। और अब धर्म युक्त अर्थ आपने समझ लिया अपने जीवन का, तो आपके द्वारा जो भी कामना होगी वो शुभ कामना होगी। अब वो छोटी क्षुद्र कामना नहीं होगी, वासना नहीं होगी। इसलिए काम को पुरुषार्थ बोला गया, इसलिए वात्सायन हमारे यहाँ पर है। धर्म, अर्थ, काम। अगर धर्म को अपनाकर अपनी कोहम कस्तम कुत आयातम, भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं, बिगिनिंग ऑफ रियल स्पिरिचुअलिटी इज हु एम आई, व्हाई आई एम हियर, व्हाट आई एम डूइंग। मैं कौन हूं? अगर ये जानकर, अपने अर्थ को समझकर मैं कोई भी कामना करूंगा तो विश्व का मंगल होगा। मेरा काम छोटा नहीं होगा, फिर मेरी इच्छाएं विश्व के लिए होंगी। और ऐसे व्यक्ति ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, मुक्ति होती है। ये चारों ऐसी धड़ी बनी थी, गड़बड़ हो गया साहब। ABCD ठीक लगता है, पर हमने BDCA पढ़ाया, कोई CABD पढ़ रहा है। पहले काम, तो पहले किसी को मुक्ति ही चाहिए। कोई कहला पहले बाप बड़ा ना भैया, पहले पैसा भैया, भगवान पैसा है। जब आपने श्रृंखला तोड़ा तो स्टैम्पेड हो गए। जब आपने लाइन तोड़ी तो मर गए कितने लोग। जब जब श्रृंखला तोड़ोगे प्रकृति की, तब तब प्रकृति आपको अशांत करेगी और ये जीना आपका मुश्किल होगा। मैं फिर कहता हूँ, ABCD 1 2 3 4 पर चलिए। पहले धर्म, फिर अपना अर्थ, फिर 1000 कामनाएं करिए। महल बनाइए राजा जनक की तरह। सुदामा है तो राजा जनक भी है, राजा बन जाइए फिर। लेकिन पहले धर्म, अर्थ, काम, और ऐसा व्यक्ति मुक्त ही होता है, उसको अलग से मोक्ष प्राप्त करने की जरूरत नहीं। चलिए गुरु जी, आपने समझ दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्रणाम। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।